हेलो बच्चों, आज से हम लोग अपना साइंस सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे, सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो शुरुआत में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, क्योंकि अगर साइंस आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस। क्योंकि जब भी आप बताएंगे कि साइंस हम पढ़ने बैठे हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि साइंस होता क्या है। और कई बार ये होता है कि हम लोगों के दिमाग में आता है कि साइंस पढ़ तो रहे हैं लेकिन साइंस है क्या, इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये हम लोग जान लेते हैं कि साइंस है क्या। तो साइंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। साइंस में मोस्टली जो वर्ड लिए गए हैं वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो इसमें जो है लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव किया गया। साइंस किससे डिराइव किया गया है? साइंसिया। ठीक है, तो साइंसिया से वर्ड बना साइंस। अब साइंसिया से साइंस बना तो जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंसिया को इंग्लिश में क्या होता है? नॉलेज कहते हैं। तो नॉलेज का मतलब तो हम लोगों को पता ही है। नॉलेज का मतलब ज्ञान। अब यहां पर देखो क्या है? ज्ञान। और साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। तो इस ज्ञान और विज्ञान, अब जो वर्ड साइंस आया है वो आया ज्ञान से। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन से ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लेंगे कि साइंस है क्या। क्योंकि जब यही नहीं पता होगा कि साइंस है क्या तो बाकी के टॉपिक हम लोग क्लियर नहीं होंगे। तो साइंस पढ़ते क्यों हैं, साइंस होता क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो साइंस क्या है? नॉलेज। कौन सी नॉलेज? ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हो। किस पर बेस्ड हो? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड नॉलेज। मतलब कि ऑब्जर्व किया जाए या फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किया जाए। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। साइंस की डेफिनेशन अगर किसी से पूछा जाए तो हिंदी में पढ़ते हैं कि क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको कि साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज। कैसी नॉलेज है? सिस्टमैटिक नॉलेज which are based on experimentation। किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट पर। तो यहां पर देखो एक चीज आ गई एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटेशन के साथ साथ जो है ऑब्जर्वेशन। क्या किया गया? इसको ऑब्जर्व किया गया। एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो साइंस क्या है ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस एक ऐसी नॉलेज जो सिस्टमैटिक तरीके से ले जाती है और वो किस पर बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट या तो परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग या पहले किसी ने परफॉर्म किया, उन्होंने उसका कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन को हम लोग जो है आज पढ़ते हैं एज ए रूल्स, एज ए लॉज ऑफ साइंस। ठीक है, तो साइंस एक ऐसी नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होती है, आधारित है। ठीक है, आज आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंस है क्या। तो साइंस एक तरह का ज्ञान है, नॉलेज है जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है और लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। अब साइंस में हम लोग पढ़ते क्या है कि साइंस में देखो साइंस को बेसिकली जो है दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया। किसमें? साइंस को अगर हम लोग देखें तो दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया। एक तो बायोलॉजिकल साइंस। पहला डिवीजन क्या है? बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। एंड सेकेंड वन इज फिजिकल साइंस। दूसरा क्या है? फिजिकल साइंस। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि दो चीजें, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर पाया जा रहा है
जो भी चीजें पाई जाती हैं, तो वी कैन कैटेगराइज ऑल थिंग इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं उनको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लिविंग, क्या है, लिविंग, एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग। क्या है, नॉन लिविंग। तो सिंपल सा है कि साइंस में ऐसे चीजों की स्टडी जो लिविंग है, जिसमें लाइफ पाई जाती है, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है कि बायोलॉजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस और विच डिवीजन ऑफ द साइंस which deals with the study of living things, and physical science which deals with the study of non-living thing. I think ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में डिफरेंस क्या है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस के बहुत सारे सब डिवीजन हैं, फिजिकल साइंस के भी बहुत सारे सब डिवीजन हैं, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आल्सो अ साइंस। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब क्या है, साइंस है, जो फिजिकल साइंस है, जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में किसकी स्टडी करेंगे, लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस है क्या। अब देखो यहाँ पर हम लोग जरा इसको पढ़ लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस के भी डिवीजन है, कौन कौन से। मोस्टली इसको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, ऐसे, जिसमें एनिमल्स पाए जाए और दूसरा जिसमें प्लांट्स पाए जाए। तो बायोलॉजिकल साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। किसमें डिवाइड किया गया, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी मीन्स सिंपल तो समझिए आप कि बॉटनी में स्टडी किसकी करते हैं, प्लांट्स की। बॉटनी बायोलॉजी की या बायोलॉजिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी में क्या आता है, जूस एंड लॉजी। ठीक है, जहां भी लॉजी वर्ड आया है, लॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉगस मींस स्टडी। लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी। जूस मींस एनिमल, जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की, उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। फिजिकल साइंस क्या है, इस फिजिकल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं फंडामेंटल साइंस है। इसमें इस फंडामेंटल साइंस में स्टडी की जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल साइंस में। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि साइंस क्या है। तो साइंस एक ऐसी नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, सिस्टमैटिक तरीके से ली गई नॉलेज को हम लोग कहते हैं साइंस। तो अच्छा, ये बताओ, साइंस को फिर कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी में। दो ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी है, फिजिकल साइंस, दूसरा कौन सा है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की, और फिजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक पता है आपको, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, अभी आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के, तो बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया गया बॉटनी, जूलॉजी, इनकी भी बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस को डिवाइड किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। और अब स्टार्ट किया है तो एक लंबी जर्नी है, एक एक स्टेप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस होता क्या है, ये बायोलॉजी का मतलब क्या है, किसने शुरुआत की इसकी, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।